जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए आंदोलन करने जा रही। दरअसल महबूबा आंदोलन के जरिए भारत पर दुनिया का दबाव डालकर अनुच्छेद 370 की वापसी चाहती हैं। तो सवाल यहां पर यही उठता है कि आखिर महबूबा के प्लान के पीछे क्या है। यहाँ लोग बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। महबूबा मुफ्ती जी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटने से दो ही लोग डरे हुए हैं। दो ही लोगों की हालत 5 अगस्त 2019 के बाद से लगातार खराब है। पहला पाकिस्तान है और दूसरा वो नेता जिनकी सियासी जड़ों पर 370 हटाने का फैसला प्रहार साबित हुआ है। पहले बात पाकिस्तान की करते हैं, जो घबराहट में इस तरीके के कायराना हमलों को अंजाम दे रहा है, जिसने उसके किरदार को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया है। ये सीसीटीवी तस्वीर श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले की है, जिसमें एक आतंकवादी अपने कपड़ों में AK-47 छिपा कर लाया और अचानक गोली चलाकर भाग निकला। ये हमला चंद सेकंडों में हुआ। आतंकी बाजार में आया और पुलिस वालों को पीठ पर गोली मारकर फरार हो गया। इस हमले में 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। लेकिन ये हमला करने वाला आतंकवादी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये देखिए, आतंकवादी हमला करके जैसे ही पलटा, उसका चेहरा साफ देखा जा सकता है। यानी आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा। लेकिन पीठ पर गोली मारकर भागना ये बता रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को घाटी का अमन रास नहीं आ रहा। इस वक्त श्रीनगर शहर के बागात इलाके में हो और यहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले एक हमला हुआ है। मिलिटेंटों ने जो है पुलिस के ऊपर हमला किया है, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पूरे इलाके को यहाँ पे घेर दिया गया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है तैनात है और कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पता लगाया जाए जो ये मिलिटेंट हैं, जो हमलावर हैं, वो यहाँ हमला करने के बाद किस तरफ भाग निकले हैं। राज्य की एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते महबूबा मुफ्ती का फर्ज है कि वो राज्य में ऐसा माहौल बनाए जिसमें आतंकवाद की कमर टूटे, ऐसे आतंकवादी हमले ना हो। लेकिन महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 के बहाने पाकिस्तान की भाषा में ही बात कर रही हैं। इस तरह से यहाँ लूटा गया, डाका डाला गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं। यहाँ लोग बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। महबूबा जी को शायद पाकिस्तान परस्ती में ये सब कुछ न दिख रहा हो, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली से मरने वाले कश्मीर के ही नौजवान हैं। जिस अंदाज में यह हमला हुआ, उसमें आम जनता की भी जान जा सकती थी। लेकिन महबूबा मुफ्ती का एजेंडा पाकिस्तान को बेनकाब करने से ज्यादा घाटी में सुरक्षा चक्र को कमजोर करने का ज्यादा नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब उसकी वजह सुनिए। तो हमने जो PDP का जो एजेंडा है कि मसले कश्मीर हल करना है और उसके साथ साथ जो हमारा खोया हुआ वकार है, 370 है, 35 है, उसको भी साथ साथ उसको बहाल करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू करनी है बड़े पुरअमन तरीके से। जिस तरह दिल्ली में फार्मर्स हैं, पूरी दुनिया उनके साथ है, इसी तरह हमें भी एक पुरअमन जद्दोजहद करनी है। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने 370 की आड़ में तिरंगे का अपमान किया, जिस तरह दिल्ली में न जाने क्या क्या कहा, और अब वो भारत के संविधान से मिले अधिकारों का इस्तेमाल करके किसानों के आंदोलन का बहाना लेकर हिंदुस्तान को ही बदनाम करने की फिराक में है। 370 है, 35 है, उसको भी साथ साथ उसको बहाल करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू करनी है बड़े पुरअमन तरीके से। जिस तरह दिल्ली में फार्मर्स हैं, पूरी दुनिया उनके साथ है, इसी तरह हमें भी एक पुरअमन जद्दोजहद करनी है। सोचिए, महबूबा के इस कदम से कौन सबसे ज्यादा खुश होगा? क्या इस तरह की कोई भी कोशिश पाकिस्तान का ही काम आसान नहीं करेगी? लेकिन महबूबा को किसी की फिक्र नहीं है, उन कश्मीरी नौजवानों की भी नहीं जिनकी पीठ पर पाकिस्तान की शह पर गोली मारी गई। श्रीनगर से पहले बडगाम में भी आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें SPO मोहम्मद अल्ताफ शहीद हो गए। देखिए, हर एक पुलिस
पर्सनल हो, सीएपीएफ को हो कि मीडिया वाला हो, चाहे टेररिस्ट हो, हर एक टैक्टिक्स अलग होता है। टैक्टिकली मैं मानता हूँ कि साउंड है, उनका मॉडस ऑपरेंडी है कि इनिशियल फायरिंग करके भाग जाओ, लेकिन हर वक्त काम नहीं करेगा, अगले बार फंसेंगे। अगर महबूबा वाकई में घाटी के विकास की इच्छुक है, वो इस तरह के आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान को बेनकाब करे। लेकिन ये काम न तो महबूबा से होता है और न ही फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों से, जो गद्दी वापस पाने के लिए एक बार फिर जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर के लोगों को दिल से लगाइए और आपने उस रियासत को जो ताज थी हिंदुस्तान का, उसके टुकड़े किए। कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर निकल चुका है। डीडीसी चुनाव इस बात की मिसाल है, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान का रिकॉर्ड बना। जम्मू कश्मीर में वो हुआ जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। जम्मू के वाल्मीकि समाज के लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलना ऐसे ही बड़े बदलाव में शामिल है, जिसके फायदे के बारे में डीडीसी चुनाव में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों ने विदेशी राजनीतिकों को बताया। आज अब विदेशी राजनीतिकों से मिले, क्या बातचीत हुई? I'm 26, मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया लोकल इलेक्शंस के लिए। वी आर वेरी थैंकफुल टू मोदी जी। और उन्होंने ये पूछा कि 35 और 370 हटने के बाद क्या आपको कैंपेनिंग में कोई मुश्किल आई? क्या लोगों ने ये इशू खड़ा किया कि पहले 35A और 370 धारा जो है वापस लाओ फिर वोट देंगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब ठीक था। जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राजनीतियों के कश्मीर आने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि केंद्र सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधर गए हैं, फिर राजनेताओं को आने की क्या जरूरत है। भारत के पार्लियामेंट के बाद भारत के जनमानस ने इस पे अपनी मोहर लगाई है। ये बात भारत का हर एक नागरिक और सबसे ज्यादा महबूबा मुफ्ती जी और हर एक कश्मीर केंद्रित पार्टी जानती है कि इसका वापस आना एक बिल्कुल एक नामुमकिन से भी अगर 4 कदम बिल्कुल नामुमकिन है। जम्मू कश्मीर में तेजी से बदलते हालात पाकिस्तान को रास नहीं आ रहे। वो ना तो भारत को बदनाम कर पा रहा है और न ही उसके आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे पा रहे हैं। श्रीनगर में हुआ ये हमला इसी तरफ इशारा करता है, लेकिन अफसोस महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।